अन्नदाता किसान भाइयों के लिए कई प्रकार की योजना बनाई गई है। नंबर 1, आने वाले समय में फर्टिलाइजर की कीमतें कम हों, इसके लिए एक फर्टिलाइजर की बड़ी यूनिट आसाम में स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। बिहार में हमारे मखाना का बहुत बड़ा उत्पादन होता है, उसको व्यवस्थित और विकसित करने के लिए मखाना बोर्ड की व्यवस्था की गई है बजट के अंतर्गत। देश के अंदर जो दलहन है उसकी बहुत खपत है और जितना दालों की खपत है उतना उत्पादन नहीं होता है, इसलिए दालें विदेश से मंगानी पड़ती है। तो दलहन के उत्पादन के लिए विशेष योजना सरकार ने बनाया है और किसानों को चाहे वो सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरण हों, तमाम तरह के यंत्र हों, ट्रैक्टर हों, सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप हों, सभी क्षेत्रों में और अनुदान दे करके किसानों को समृद्ध और मजबूत करने का प्रयास बजट के द्वारा किया गया। जहां एक तरफ रोजगार बढ़ेगा, वहीं दूसरी तरफ देश का निर्यात बढ़ेगा और निर्यात बढ़ने से विदेशी मुद्रा का भंडार अपने देश का बढ़ेगा और देश समृद्ध होगा। माननीय मोदी जी ने हिंदुस्तान को 2047 तक विकसित भारत, विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना देखा है, लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को पूरा करने में, उस सपने को साकार करने में वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी द्वारा संसद के पटल पर रखा गया बजट निश्चित रूप से कारगर होगा, देश को कई कदम आगे बढ़ाएगा। इसी बात को आम जन तक पहुंचाने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्रीय बजट पेश किया। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट संसद के पटल पर रखा है, उस बजट में बहुत सारी विशेषताएं हैं। जहां एक तरफ बजट के अंतर्गत टैक्सेशन को ठीक करते हुए, टैक्सेशन में और छूट देते हुए केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग के हाथों को मजबूत करने का काम किया है, मध्यम वर्ग को और टैक्स में सुविधा दिया है। वहीं दूसरी तरफ देश के अन्नदाता किसान मित्रों को समृद्ध करने के लिए केंद्र सरकार ने बहुत सारे प्राविधान किया है। किसानों को बहुत तरह की सुविधाएं प्रदान कर रही है केंद्र सरकार। देश में शिक्षा की व्यवस्था हो या देश के अंदर रोजगार की व्यवस्था हो, उद्योग की व्यवस्था हो, सभी क्षेत्रों में केंद्र में काम कर रही माननीय मोदी जी की सरकार ने इस बार के बजट के द्वारा बहुत अच्छे प्राविधान लेकर के आई। 7 लाख के आमदनी पर 0 टैक्स देना पड़ता था, उसको बढ़ा करके अब 12 लाख तक किया गया है कि 12 लाख जिसकी आमदनी होगी पूरे साल में, अर्थात हर महीने 1 लाख रुपए की जो आमदनी होगी उस पर 0% टैक्स लगेगा। इस टैक्स की व्यवस्था के कारण देश के मध्यम वर्ग को बहुत राहत मिली है और जो पैसा बचेगा इस टैक्स के द्वारा, लगभग सरकार को 1.5 लाख करोड़ का जो है कि टैक्स का घाटा होगा, लेकिन वो 1.5 लाख करोड़ जब लोगों के हाथ में रहेगा तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी और जब उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो मार्केट में और बूम आएगा और देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।